Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 3 कुंती पुत्र। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कौरव पांडव युद्ध के समय कुंती अपने पुत्र कर्ण के पास प्रस्ताव लेकर जाती है कि वह अपने भाई पांडवों के पक्ष में युद्ध करें। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कर्ण अपनी माँ का प्रस्ताव स्वीकार करता है या नहीं। ठीक है क्लास। हम सब जानते ही हैं कि कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण बहता हुआ राधा नामक स्त्री को मिला, उसी ने कर्ण का लालन पालन किया। इस एकांकी में कौरव पांडवों के युद्ध के समय पांडवों का पक्ष लेकर कुंती कर्ण के पास गई और कहा कि वह अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करे, परंतु कर्ण अपने द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण कुंती की बात को अस्वीकार कर देता है। पात्र: कर्ण सूर्य एवं कुंती का पुत्र। कर्ण कौन है? सूर्य एवं कुंती का पुत्र। कुंती कर्ण एवं पांडवों की माता। तो जो कुंती है वो कर्ण एवं पांडवों की माता है। गंगा के किनारे कर्ण संध्या आराधना में लीन है, तभी कुंती वहां पहुंचती है। तो अभी कर्ण क्या कर रहा है? संध्या आराधना कर रहा है, तभी कुंती वहां जाती है। कुंती: पुत्र कर्ण, मेरा नाम कर्ण है, मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ। सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। आप कौन है देवी? कुंती: पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वह महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई है। मैंने ही तुम्हें विश्व से परिचित करवाया। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। ठीक है क्लास। तो कुंती क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं वही महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई हूँ, और मैं आज अपनी सारी लाज शर्म त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण: देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातः काल की सूर्य की किरणें पिघला देती हैं। आपकी आवाज़ लगता है पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर मुझे झकझोर रही है। तो कर्ण बोलता है कि लगता है मैंने आपकी आवाज़ पहले भी कभी सुनी थी, जो मेरे हृदय को काफ़ी झकझोर रही है। ठीक है क्लास। कुंती: क्षण भर धीरज रखो पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो। संध्या के अंधकार को गहरा हो लेने दो, सभी कुछ बताती हूँ। ठीक है। तो कुंती कहती है कि तुम अभी थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी और शाम होने दो, तब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। कर्ण पुनः पूजा में तल्लीन हो जाता है। कुंती उसे देखती रहती है। पूजा समाप्त कर कर्ण उठकर खड़ा हो जाता है। कर्ण: हाँ, अब कहिए देवी, आप क्या कह रही थीं? तो बोलता है कि अब बोलिए, आप क्या कह रही थीं? कुंती: पुत्र, मैं कुंती हूँ। कर्ण: कुंती, आप अर्जुन की माता? कुंती: हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार आकर बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरणें प्रकाशित हुई हों। तुम्हें देखकर वहां बैठी महिलाओं में से एक के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे थे। वह और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। तो कुंती बोलती है कि मुझे हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तो तुम क्या थे कि तुम रंगशाला में आकर बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की पहली रोशनी आई हो, और वहाँ जितनी भी महिलाएं थी उन महिलाओं में केवल अर्जुन की माँ ही तुम्हें देखकर प्रेम के आंसू बहा रही थी। ठीक है क्लास। कर्ण: राजमाता प्रणाम, पर आप यहाँ अकेली कैसे आईं? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। कुंती:
पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण, राजमाता, मुझसे भिक्षा? आप ये क्या कह रही हैं? मैं सहर्ष ही अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कर्ण कहता है कि राजमाता, आप मुझसे क्या मांगने आई है? मैं तो सब कुछ अपना आपके चरणों में देता हूँ। कुंती, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण, मुझे? राजमाता, भला आप मुझे कहाँ ले जाएंगी? तो कर्ण पूछता है कि आप राजमाता, आप मुझे कहाँ ले जाएंगी, क्या करेंगी ले जाकर? कुंती, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ पुत्र। मेरा हृदय तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनने को व्याकुल हो रहा है। कर्ण, तो कुंती कहती है कि मैं तुम्हें अपने दिल से लगाना चाहती हूँ। जो मेरा दिल है वो तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने को तड़प रहा है। कर्ण, वो कहती है कर्ण को। कर्ण, राजमाता, आप 5 पुत्रों की भाग्यवती माँ हैं। मैं तो एक साधारण सूत पुत्र हूँ। भला आपका हृदय मेरे मुख से माँ शब्द सुनने को क्यों व्याकुल है? तो कर्ण बोलते कि राजमाता, आप तो 5 पुत्रों की माँ हैं। वो सब भी तो आपको माँ बोलते ही होंगे ना। वो बताता है, अंदर अंदर सोचता भी है। मैं तो एक साधारण सा पुत्र हूँ। भला आपका जो दिल है वो मेरे लिए माँ शब्द सुनने को क्यों इतना व्याकुल हो रहा है? कुंती, पुत्र, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम उनके पक्ष में युद्ध करो। तो कुंती क्या बोलती है कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और तुम उनके पक्ष में युद्ध करो। कर्ण, यह मेरा अधिकार कहाँ राजमाता? मैं तो सूत पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम राधा है। तो वो कहता है कि मेरा अधिकार कहाँ है राजमाता? मैं तो एक सूत पुत्र हूँ और मेरी माँ का नाम राधा है। कुंती क्या बोलती है? कुंती, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से भी बड़े पुत्र हो। तो कुंती बोलती कि मैं तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊंचा स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे 5 बेटों से भी बड़े बेटे हो। ठीक है। कर्ण, तो माँ बताओ, आपने मुझे मात्र स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया था? तो अब कर्ण सवाल पूछता है अपनी माँ से, यानी कुंती से, कि अच्छा चलो बताओ, तो आपने मुझे माता के प्यार से वंचित क्यों रखा, क्यों छोड़ दिया? शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो रही है। अच्छा माँ, जाने दो इन बातों को, मत बताओ मुझे त्यागने का कारण। अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ माँ कि आपने जगत की श्रेष्ठ सुख यानी माँ के स्नेह से मुझे क्यों वंचित किया था, लेकिन यह तो मैं जानना चाहूँगा ही कि आज सब अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे हृदय से लगाने क्यों आई हो। कुंती, पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है उसी का प्रायश्चित करने में आज तुम्हारे पास आई हूँ। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। हमारे राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का आह्वान करोगी तो वह तुम्हारे निकट आने को बाध्य होगा। मैंने कौतूहलवश मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आह्वान किया। मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना ही था। उन्होंने यह जाने बिना ही कि मैं अविवाहित हूँ, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित मंजूषा में रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित करवा दिया था। पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। अब कुंती क्या बोलती है कि जो मैंने तुम्हारा त्याग करके भूल की थी उसी का प्रायश्चित करने में तुम्हारे पास आई हूँ। और वैसे अपनी कहानी बताती है कि वे ये तब की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो राजमहल में एक ऋषि आए थे और मैंने उनकी क्या करी थी, सेवा करी थी, जिसके कारण उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और उस मंत्र को सिद्ध करके ही उन्होंने बताया था कि मैं देवता का आह्वान कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब जो कुंती थी उन्होंने बोला कि मैंने भी कौतूहलवश मंत्र को क्या कर दिया, मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आह्वान किया, तो परिणाम स्वरूप क्या करा, उन्हें आना पड़ा और फिर उन्होंने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। ठीक है। और अतः तुम सूर्य पुत्र हो।
ठीक है, उसने कर्ण को बोला कि तुम सूर्यपुत्र हो, और उस समय मैंने लोकलाज के डर से एक दासी के साथ, यानी एक दासी के साथ क्या करा, तुम्हें रत्न जड़ित मंजूषा में रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित करवा दिया, और इस तरीके से मैं तुम्हारी क्या हूँ, अपराधी हूँ। कर्ण, माँ शायद यही नियति का लेख था, अब तो मैं सूतपुत्र ही हूँ और मेरी माता का नाम राधा ही है, इसी में मैं अपना गौरव समझता हूँ। मेरी उस सूत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है, मुझे पांडवों से कोई ईर्ष्या नहीं है। पांडव पांडव रहें और कौरव कौरव, मुझे क्या। कर्ण क्या कहता है कि मेरा लालन पालन मेरी राधा माँ ने किया है और उन्होंने मुझे बड़े कष्टों से पाला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई जलन होती है कि पांडव और कौरव क्या चाहते हैं और वे क्या हैं। पांडव पांडव रहें और कौरव कौरव रहें, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कुंती, पुत्र तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे सेनापति होंगे, भीम व अर्जुन जैसे योद्धा भाई तुम्हारे सदैव साथ रहेंगे, तुम पांडवों के राजा बनोगे। तो कुंती क्या बोलती है कर्ण को कि तुम मेरे बड़े बेटे यानी बड़े बेटे हो, और युधिष्ठिर क्या बनेंगे, तुम्हारे सेनापति, और भीम और अर्जुन तुम्हारे योद्धा होंगे और जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, और तुम पांडवों के राजा बनोगे। कर्ण, माता काश यह सब मुझे पहले पता चल जाता, कम से कम मुझे अपने भ्राताओं से युद्ध तो ना करना पड़ता। तो यहाँ पर कर्ण बोलता है कि काश मुझे ये सब चीज़ें, ये सब बातें पहले पता चल जाती तो मैं अपने भाई से कभी युद्ध ही ना करता, परंतु मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया है, मैं आजीवन उसका ऋणी रहूँगा, यह जीवन तो मैं उसे अर्पित कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर कर्ण बोलता है कि मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, और क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया था, इसलिए मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा, और ये जीवन क्या कर चुका हूँ, मैं उसे दे चुका हूँ। ठीक है क्लास। परंतु माता आप 5 पुत्रों की माता कहलाती हैं, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इसी प्रकार 5 पुत्रों की माता रहेंगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कर्ण बोलता है कि मैं अर्जुन के अलावा, यानी अर्जुन के अलावा किसी से युद्ध नहीं करूँगा, किसी पांडव से, ठीक है। परंतु हम दोनों में से आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा, और उस युद्ध का समापन हम में से एक की मृत्यु के साथ होगा। कुंती रोते हुए जाती है, कर्ण वहीं भूमि पर चिंतनपूर्ण मुद्रा में बैठ जाता है, पर्दा गिरता है। Class, I hope you understood it very well, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.